हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ गणित एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन लेके आया हूं और जिसमें हम लोगों को चर्चा करनी है क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वीडियो में हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है और इसका सलूशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए यानी कोई सेट दिया है। आपको पता है कि सेट दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा, ये नहीं क्वेश्चन हो। सेट दिया है आपका कोई सेट ए सेट दिया है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 यानी 5 एलिमेंट हैं सेट ए में। फिर कह रहा कि रिलेशन दिया है आर क्या दिया भाई? रिलेशन आर आपका क्या दिया है? रिलेशन आर में दिया है कि ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी ए सम है, ए सम है यानी सम संख्या ये दिखाएगा। ए माइनस बी माड निकाला जाए तो रिजल्ट आपका सम आएगा। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। कह यह रिलेशन एक तुल्यता संबंध दिखाता है। कैसा संबंध? तुल्यता संबंध। यह रिलेशन आर हमारा एक तुल्यता संबंध दिखाता है। पहले हम इतना सिद्ध करेंगे, फिर आगे वाला इसके बाद हम देखेंगे। तो तुल्यता संबंध क्या होता है आपको पता ही है। तुल्यता संबंध का मतलब ऐसा संबंध जो तीनों कंडीशन को फॉलो करे, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। यहाँ मैंने बताया क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सेट का क्लियर होना चाहिए, तो सेट आपका यहाँ क्लियर दिया गया है। और जो रिलेशन आपका है, रिलेशन भी एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी रिलेशन का विस्तार होना चाहिए, तो रिलेशन का विस्तार दिया गया है। रिलेशन का विस्तार अब आप कर लीजिए सेट की सहायता से। देखिए, जब सेट में एलिमेंट हमारे सीमित होते हैं तो उनका विस्तार हम आसानी से कर लेते हैं। यदि यह टर्म बड़ा है तो विस्तार आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो कुछ एलिमेंटों को लेकर के हम प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए इसका विस्तार किया जाए। इसके अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू ए कामा बी होने का मतलब क्या है? अब यहाँ साइड में हम मान को दिखा रहे हैं कि किस टाइप से मान आप लेते हैं। ए कामा बी का मतलब क्या है? सम है। तो सम का मतलब यदि अकारा की तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब क्या है? तीनों रिलेशन फॉलो करें तो पहले में होता है स्वतुल्य में क्या होता है? जो लें वही का उसी का डबलेट होना चाहिए, तो यानी 1, 1। यदि हम यहाँ 1, 1 लेकर के हल कर रहे हैं तो माड में 1 - 1 और रिजल्ट आपके माड ऑफ 0 और वैल्यू आपकी बाहर आई 0। कहने का मतलब 1, 1 0 आ गया, तो 0 क्या आपका सम है? 0 आपका सम संख्या होती है। ये सम है। कैसे होता है? 0 को आप सम कैसे कहेंगे? क्योंकि 0 में हम 2 की भाग दे सकते हैं। ऐसी संख्या जिसमें हम 2 की भाग दे सकें उसे हम सम कहते हैं। तो क्या 0 में आप 2 की भाग नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, इसलिए सम संख्या हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? 1, 1 सम हो गया। इसी प्रकार से 2, 2 हो जाएगा। तो रिलेशन को लिख लीजिए। 1, 1 भी फॉलो करेगा इसको, 2, 2 भी फॉलो करेगा इस कंडीशन को, 3, 3 भी फॉलो करेगा इस कंडीशन को, 4, 4 भी फॉलो करेगा कंडीशन को, और 5, 5 भी फॉलो करेगा कंडीशन को। तो यहाँ आपने देखा कि 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 फॉलो किया। और स्वतुल्य के लिए यह होना जरूरी है। तो स्वतुल्य के लिए जब ये होना जरूरी है तो आप लिख लिए कि हाँ ये स्वतुल्य है। ठीक है। अब ये टर्म जो लिखा गया है 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन लिख लिया गया। और इसको यदि इंटरचेंज करेंगे तब भी यही रहेगा। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद बात आती है आगे की। आगे की बात क्या है? देखिए, अगला रिलेशन आप क्या करेंगे? खुद का खुद के साथ तो रिलेशन आपने लिख लिया इस कंडीशन से। हमेशा कंडीशन को ही देखेंगे ध्यान से, क्या वो कंडीशन को फॉलो करता है। अब यदि हम 1 का 2 के साथ लें तो 1 - 2 यानी रिजल्ट हमारा। अब देखेंगे 1 का किन किन के साथ इसको फॉलो कर पाता है।
यदि 1 का 2 के साथ लेंगे तो 1 माइनस 2 यानी -1 आएगा, बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 सम संख्या है नहीं यानी 2 के साथ नहीं करेगा। 3 के साथ लें तो 3 के साथ कर लेगा। 1, 3 यानी 1 माइनस 3 -2, बाहर निकाले 2 आ गया, 2 क्या है, सम संख्या है यानी 1, 3 भी फॉलो करेगा। 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ नहीं हो पाएगा, और 1 का किसके साथ हो पाएगा, 5 के साथ हो पाएगा। 1 का काम हो गया। ऐसे ही हम 2 का विस्तार करते हैं तो 2 का 3 के साथ नहीं हो पाएगा, 2 का 4 के साथ हो जाएगा, तो आप लिख लिए 2, 4। फिर पुनः 2, 4 हो गया। अब 2 का 5 के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 का 5 के साथ लेंगे तो 2 -5 और रिजल्ट हमारा क्या आया, -3 आया, वार करे 3 आया, जो कि विषम संख्या है। ऐसे ही अब 3 को चेक करेंगे क्या किसके साथ है फॉलो करेगा। 3 हमारा 4 के साथ तो करेगा नहीं, और 3 हमारा 5 के साथ कर जाएगा। 3 हमारा किसके साथ कर जाएगा, 5 के साथ कर जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करके देख लें। जैसे 1, 3 है तो क्या 3, 1 इसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। 1, 5, 1 भी फॉलो करेगा, जो है इसका उल्टा भी इसको फॉलो करेगा। आप तुरंत लिख लेंगे। और 5, 3 भी इसको क्या करेगा, 5 करेगा। तो रिलेशन का विस्तार आपने कर लिया, फिट हो गया। रिलेशन का विस्तार जब हो गया तो पहली कंडीशन आपको दिखाना है कि स्वतुल्य है। स्वतुल्य, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि A, A बिलोंग टू R होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। ये नियम होता, यानी सभी A के लिए A, A बिलोंग टू R होना चाहिए। कहने का मतलब सेट A में जो भी एलिमेंट हैं उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए 5 तक संख्याएं हैं तो पांचों का डबलेट यहाँ दिया गया है कि नहीं दिया गया, दिया गया है। तो आप लिखेंगे यह दिया है, इसलिए यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसके बाद आती है सममित की। सममित, स्वतुल्य तो सेट को देख करके किया आप। सममित की बात आती है तो सममित केवल हम रिलेशन से ही प्रूफ करते हैं कि सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए क्या, इंटरचेंज होना चाहिए। तो जो ये दिया गया है यहाँ तक जो सेम है तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे हम चलते हैं, इंटरचेंज की बात करते हैं। 1, 3 है तो क्या 3, 1 इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल है। 1, 5 है तो क्या 5, 1 इसमें है कि नहीं है, बिल्कुल है। 2, 4 है तो इसका उल्टा 4, 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3, 5 है तो 5, 3 भी इसमें है। यानी जितने भी हैं उसके उल्टे इस रिलेशन में शामिल हैं, तो इसलिए यह सममित भी होगा। आप लिखेंगे एक लाइन यहाँ कि A, B बिलोंग टू R है, तो इससे हमें क्या मिला, B, A बिलोंग टू R है, इसलिए ये क्या है, सममित है, सममित है। आप इस कंडीशन को लिखने के लिए इसमें से एग्जांपल लेकर के लिख देंगे आप। 1, 3 है बिलोंग टू R है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3, 1 बिलोंग टू R है। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को लेकर के दिखा देंगे कि यह इस कंडीशन को फॉलो करता है, हर एक कंडीशन को फॉलो करता है। 1, 3 के लिए लिखा, ऐसे आप 1, 5 के लिए लिखेंगे। ऐसे ही आप 1, 5 हो गया, इसके बाद 2, 4 के लिए लिखेंगे। ऐसे ही आप 3, 5 के लिए लिखेंगे। यानी सभी एलिमेंटों के लिए लिख देंगे और ये शो करा देंगे कि यह जो है उस कंडीशन को फॉलो करता है। सममित के बाद बात आती है संक्रामक की। थर्ड स्टेप आपका है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है आपको पता है, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए A, B बिलोंग टू R हो, तो इससे हमें B, C बिलोंग टू R मिले, तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, A, C
बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो अब जैसे कोई एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ से 1,3 मान लीजिए रिलेशन में है, देख रहे हैं 1,3 रिलेशन में है, क्योंकि डबलेट को हम नहीं चेक करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ डबलेट को एकदम नहीं चेक करेंगे, या तो ऑलवेज फॉलो करेगा, बाकी जो बचा उसी को करेंगे। 1,3 आर में है, आगे हम चले तो 3 से स्टार्ट होने वाला यानी 3,1, 3,1 भी आर में है, देख ही रहे हैं आप। तो क्या इससे 1,1 आर में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, 1,1 आर में है, यहाँ देखिए। तो यह जो है इस कंडीशन को फॉलो करता, आप लिख देंगे, इसलिए यह संक्रामक भी है। तो तीनों रिलेशन आपका हो गया स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब तीनों रिलेशन हो जाता है तो आप लिखते हैं कि इसलिए यह तुल्यता संबंध रखता है, तुल्यता संबंध रखता है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में जो आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है उसको देखिए। अगला कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 135, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा है। अभी ये कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कह रहा है इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2,4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन कह रहा कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन संबंधित नहीं है। इसको आपको देखना है, जो रिलेशन मिला है उसमें। कह रहा 1,3,5 एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब 1 3 के साथ हो सकता है, 1 5 के साथ हो सकता है, 3 1 के साथ हो सकता है, 3 5 के साथ हो सकता है। कहने का मतलब जो ये नंबर हैं केवल अपने ही ग्रुप में होंगे, बाकी किसी नंबर के साथ नहीं होंगे। तो देखिए किसी कहीं चेक कर लीजिए, जहाँ 1 है वहाँ 3 है, देख रहे हैं 1 3 के साथ हो गया, 1 है तो 5 है, 1 5 के साथ हो गया, 3 है तो 1 है, 5 है तो 1 है, आपने देखा यहाँ। या खुद 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 1 1 के साथ, 3 3 के साथ और 5 5 के साथ है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 2,4 को चेक करिए, तो जहाँ 2 होगा तो 4 के साथ होगा, या 4 हमारा 2 के साथ होगा, ये भी हो गया। तो कह रहा क्या ये दोनों आपस में संबंधित हैं? क्या अब संबंधित का मतलब एक के साथ कहीं 2 है? आप चेक करिए, एक के साथ कहीं 2 नहीं मिलेगा रिलेशन में, 3 के साथ 4 कहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, 5 के साथ 2 है, कहीं नहीं मिलेगा, 1 के साथ 4 है, कहीं नहीं मिलेगा। तो यानी इसलिए आपने देखा कि यह दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं। रिलेशन में आपने देख लिया कि यह स्वयं से रिलेशन दोनों का है अलग अलग, और यह दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यह क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए। 9 नंबर क्वेश्चन में 2 रिलेशन हैं, तो सबसे पहले रिलेशन फर्स्ट को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है ये कह रहा कि कोई सेट ए है, इसमें क्या दिया गया है, x बिलोंग टू z सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12, ये कंडीशन दी गई है। और फर्स्ट रिलेशन जो दिया गया है यहाँ वो क्या दिया गया है, फर्स्ट रिलेशन हमारा दिया गया है कि a कामा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b यह 4 का गुणज है। ये 4 का गुणज है, इसको दिखाना है। और फिर इसके लास्ट सिस्टम में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। लास्ट में जब हम रिलेशन का विस्तार कर लेंगे तो 1 से संबंधित जितने अवयव हैं उनको लिख लेंगे।
देखिए ध्यान से, मैंने कहा सेट और रिलेशन दो चीज़ें आपको दी रहेंगी। सेट भी क्लियर होना चाहिए, रिलेशन भी क्लियर होना चाहिए, तब आप स्पष्टीकरण कर पाएंगे कि यह कैसा संबंध है। और इसमें कहा कि ये जो दिया गया है एक तुल्यता संबंध को रखता है। ये जो रिलेशन है यह भी तुल्यता संबंध को रखता है। तुल्यता संबंध को ये रखता है। तुल्यता संबंध का मतलब तीनों कंडीशन ये फॉलो करेगा। तो चलिए तुरंत इसको हम शुरू करते हैं। x बिलोंग टू z का मतलब क्या है? z आपका इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब 0 से आल पॉजिटिव और 0 से आल निगेटिव। तो कह रहा कि x की वैल्यू 0 और 12 0 के बराबर है और 12 के बराबर है। तो यानी हो क्या जाएगी इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश कहाँ तक जाएगी? 12 तक जाएगी। आपने लिख लिया कि सेट ए का विस्तार कर लिया तो 0 से लेकर के 12 तक हो गए। इस कंडीशन से आपने x के मान को लिख लिया। इंटीजर था तो इंटीजर का मतलब ये आपका हो गया, फिट हो गया। आगे हम चलते हैं, रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के विस्तार में यदि आप लिखना चाहें तो रिलेशन का विस्तार बड़ा होगा, लेकिन इसको हम कुछ कंडीशन तक लिखेंगे ताकि हम तुल्यता संबंध को दिखा सकें। करा कि a और b a माइनस बी 4 का गुणज है। तो a माइनस बी 4 का गुणज होने का मतलब क्या है? a माइनस बी का जो मान आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको चेक करना। तो चलिए चेक किया जाए। 0 है तो स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि जो हम एलिमेंट लेंगे उसका डबलेट लेंगे और चेक करेंगे। 0 है तो 0 माइनस 0 अपॉन 0 यानी जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो 0 कामा 0 इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, फॉलो करेगा। ऐसे 1 को ले लेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0, बाहर आया तो 0, 0 बाई 0 यानी 4 आया। तो जो भी रिजल्ट हमारा 0 दे रहा है सब इसके गुणज माने जाएंगे। तो 1 कामा 0 कामा 0 हो गया। तो इस प्रकार से 1 कामा 1 भी हो गया, 2 कामा 2 भी हो गया, 3 कामा 3 भी हो गया। ये कंडीशन कहाँ तक गई? 12 कामा 12 तक चली गई। सबके डबलेट आपके मिल गए। ओके हो गया। फिर बात हम करते हैं आगे। अब यह तो स्वतुल्य की कंडीशन है। सममित की कंडीशन क्या होती है? अब देखिए केवल कंडीशन के अनुसार हम इसका विस्तार करेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। सममित की कंडीशन क्या होती है कि वो 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 यह स्वतुल्य को भी दिखाएगा, सममित को भी दिखाएगा। तो ये अलग एग्जाम्पल लेकर के हम चेक करें कुछ एक्स्ट्रा कि सममित की कंडीशन को कैसे हम दिखा सकते हैं। तो जैसे 0 और 1 को हम लेके चले तो 0 माइनस 1 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 0 2 को लेके चले तब भी नहीं करेगा, 3 को लेके चले नहीं करेगा। 0 और 4 यानी 0 माइनस 4 बाई 4 रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो 0 कामा 4 ए एलिमेंट हो गया। अब 0 का किसके साथ हो गया? 4 के साथ हो गया। तो 0 का 8 के साथ हो जाएगा। ऐसे 0 का 12 के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से 0 को आपने लिख लिया। 1 को यदि देखा जाए तो 1 का किसके साथ होगा? 5 के साथ होगा। 1 का किसके साथ? 5 के साथ रिलेशन हो गया। और 1 का किसके साथ? 1 का 9 के साथ हो जाएगा। और 1 का किसके साथ? क्योंकि जो घटाएंगे वो 4 से कटना चाहिए। तो -4 ये 4 से कट जाएगा। ये 8 आया -8, 12 आया 8 आया, 8 से 4 से कट जाएगा। 9 के बाद कौन सा है? 10 तो हो नहीं सकता, 12 भी नहीं हो सकता, यानी बस यही रहेगा। 1 का आपने दिखा दिया। इसी प्रकार से 2 को ले लिया जाए तो 2 किसके साथ चलेगा? 2 आपका किसके साथ चलेगा भाई? 2 आपका चलेगा 6 के साथ चलेगा। घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 से कट जाएगा। फिर 2 आपका किसके साथ चलेगा? तो 2 आपका किसके साथ चलेगा? 12 तक दिया है तो 6 के बाद यदि हम 2 को 7 ले लें तब भी नहीं कर पाएगा। ये 8 ले लें, 8 लेने का मतलब घटाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। 10 ले लें, हो जाएगा, यानी 2 का 10 के साथ हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 8 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से कंडीशनों को हम ले लेते हैं और दिखा देते हैं। तो विस्तार में आपने लिख लिया।
ठीक है, अभी हमें जो ज़रूरत लगेगी और हम विस्तार करके लिख देंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ चेक करना है कि स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब उसका डबलेट होना चाहिए जो सेट ए में दिया गया। तो सेट ए के सभी एलिमेंटों का डबलेट इसमें देखिए दिखाई दे रहा, यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर है, ए कामा ए बिलोंग टू आर है, इसलिए क्या है स्वतुल्य। आप लिख लेंगे देयरफॉर ये क्या है स्वतुल्य। फिर बात आती है सममित की, सममित, सममित की बात जब आती है तो सममित में क्या होता है उसका इंटरचेंज, उसका इंटरचेंज इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। चलिए देखा जाए, इंटरचेंज का मतलब क्या है, 1,5 है तो क्या हमें 5,1 इसको फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। 5 में से 1 गया 4 और 4 बाहर आया, 4 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी जितने एलिमेंट आपने लिखे हैं इसके सभी के उल्टे आप लिख सकते, 6,2 और 10,2 आप लिख सकते। तो सममित के लिए आपने लिखा जैसे 1,5 बिलोंग टू आर है, तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, इसका इंटरचेंज, यानी 5,1 हमारा आर में होना चाहिए। क्या 5,1 इसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसलिए ये सममित भी है। कहने का मतलब इंटरचेंज जो आप एलिमेंट ले रहे हैं इस कंडीशन को फॉलो करे और उसका इंटरचेंज भी इस कंडीशन को फॉलो करे, तब वो सममित होता। किसी को लेकर के आप चेक करेंगे तो सममित हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आपकी आती है संक्रामक की, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है भाई, आपको पता ही है, जैसे 1,5 यदि हम ले लें बिलोंग टू आर हो, अगला स्टेप हमारा 5,1 बिलोंग टू आर हो, तो इससे क्या मिलना चाहिए 1,1, 1,1 ये कहाँ मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। तो क्या 1,1 आर में है, बिल्कुल है, सब फॉलो कर रहा है, इसलिए ये संक्रामक भी है। जब तीनों कंडीशन हो गई तो यह कैसा संबंध रखेगा, यह तुल्यता संबंध रखता है, यह तुल्यता संबंध रखता है, रखता है। और लास्ट में कहा कि एक का रिलेशन किसके किसके साथ है उसको लिखिए। लास्ट स्टेप बोला एक का संबंध दिखाना है कि किसके किसके साथ है। तो एक का संबंध देखिए ध्यान से, यहाँ एक का संबंध 5 के साथ, एक का संबंध 1 के साथ, शुरू से आप देखिए एक का संबंध 1 के साथ है, फिर एक का संबंध 5 के साथ है, फिर एक का संबंध 9 के साथ है। इंटरचेंज करके लिखेंगे तब भी बात यही होगी और ऐसे लिखेंगे तब भी बात यही होगी। आपको पता है कि जब मेन रिजल्ट लिखा जाता है तो इसमें डबल नहीं लिखा जाता, सिंगल ही लिखा जाता। ये आपका है 1 का पूछ रहा है तो 1 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 9 के साथ यहाँ रिलेशन। यहाँ 5 का 1 के साथ है, 9 का 1 के साथ, तो यहाँ पूछा 1 का किसके साथ है तो आप दिखा दिए। 3 तो यही हैं जिनके साथ 1 रिलेशन रखता। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ प्रूफ हो गई। और सेकंड कंडीशन जो है इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपने नोट कर लिया होगा और यहाँ आपने देखा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक 1 का 1 के साथ हो गया। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि सममित के लिए मैंने कहा ऑलवेज रिलेशन के ही एलिमेंट को चेक करते हैं। रिलेशन का मतलब 1,5 है तो 5,1 है कि नहीं है, है बिल्कुल, यानी उसका उल्टा सब मिलना चाहिए रिलेशन में। यदि जो दिया गया उसका उल्टा रिलेशन में नहीं है तो सममित नहीं माना जाएगा, केवल रिलेशन को ही चेक करते हैं। तो यहाँ सब दिया गया है, इस प्रकार से आप लिख लिए। अब इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं 9 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक है, इसको हम कर देते हैं इरेज और यहीं से देखते हैं 9 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कह रहा कि
अगला रिलेशन हमारा दिया गया सेकंड पार्ट है। क्या करा कि आर जो दिया गया है किसके बराबर है, ए कामा बी सच दैट ए बराबर बी, ए बराबर क्या हो, बी। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप। बहुत आसान है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। करा कि ए कामा बी यानी जो भी एलिमेंट लेंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए। वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए रिलेशन का विस्तार कर लीजिए। रिलेशन का विस्तार करेंगे, बराबर होने के लिए क्या है, 0 लेंगे तो 0 कामा 0 होना चाहिए, 1 लेंगे तो 1 कामा 1 होना चाहिए। यानी रिलेशन आपका बन जाएगा 0 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 2 अप टू डैश डैश 12 तक जाएगा, 12 कामा 12 पूरा हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। इसके बाद और क्या कोई कंडीशन इसमें से हम रखेंगे जो ये बराबर कर देगा? क्या हमारा 2 और 3 के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 4 हमारा 5 के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बस इतनी सी कंडीशन ही इसके अंदर आती है। रिलेशन का विस्तार बस इतना हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने सिंपल सी बात बताई है, जब ये कंडीशन बराबर की शो करे, ऑलवेज बराबर दिखाए, तो वह तीनों कंडीशन को रखता है, तुल्यता संबंध हो जाता है ऑलवेज, उसमें नो डाउट। देखिए विस्तार आपने कर लिया, इतना आया। तो जब ये रिलेशन आ गया तो इसमें पता ही है, जब सब डबलेट मिलते हैं तो स्वतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है। यह देखिए स्वतुल्य भी हो जाएगा। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट ए में, यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर हो फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए से, यानी जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो डबलेट तो आपका दिया ही गया है। आप लिख सकते हैं 0 कामा 0 बिलोंग टू आर, 1 कामा 1 बिलोंग टू आर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं लास्ट तक कि 12 कामा 12 डॉट डॉट करके 12 कामा 12 ये भी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में। तो इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य। सब एलिमेंट हमारा रिलेशन में दिखा रहा है, तो ये क्या है, स्वतुल्य है। लिखने का तरीका है, आप इसको बढ़ा करके सब एलिमेंटों को लेकर के बड़ा करके लिख सकते हैं बढ़िया से। फिर बात आ जाती है सममित की। सममित की कंडीशन आपकी क्या होती है? सममित में आपको पता है कि जैसे 1 कामा 1 हम ले लें बिलोंग टू आर करे, तो इसका इंटरचेंज यानी ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, 1 कामा 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो सब देखिए जो दिया गया है सेम है, उसका इंटरचेंज, सबका इंटरचेंज इसमें दिया गया है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऑल इंटरचेंज करेगा। यानी 1 कामा 1 यदि आर में देखेंगे तो फिर 1 कामा 1 आर में आपका है। तो यह जो है सममित की भी कंडीशन रखेगा। ऐसे आप 12 तक दिखाएंगे, बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट 12 कामा 12 बिलोंग टू आर। तो सममित भी है। संक्रामक की बात आ जाए, थर्ड स्टेप में आपका है संक्रामक। संक्रामक की बात जब आती है तो संक्रामक में क्या होता है आपको पता है कि यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर है, इससे बी कामा सी बिलोंग टू आर मिले, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ए कामा बी का मतलब जैसे मैं ले लूँ 1 कामा 1 बिलोंग टू आर, सिंपल सा कोई इसमें से ले लूँ 1 कामा 1 बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज दैट अगला स्टेप क्या 1 से शुरू हो रहा है। 1 कामा 1 टू बिलोंग आपने आर ले लिया, तो अगला स्टेप क्या कहीं 1 से शुरू हो रहा है जो तो दिया गया है, नहीं हो रहा है, यानी अगला स्टेप हमें नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में ही मिला, सेकंड नहीं मिला, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जब सेकंड ना मिले तो ऑलवेज वो संक्रामक माना जाता है। तो आप लिख देंगे यह क्या है, संक्रामक है। फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं मिला तो हम कह देंगे क्या है, संक्रामक है। तो तीनों कंडीशन ये फॉलो किया, तो इस प्रकार से एक ऐसा संबंध हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन और कहा है कि 1 का संबंध किसके साथ है, उस सेट को दिखाना।
वन का संबंध देखिए ऑलवेज यहाँ वन का संबंध वन के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है रिलेशन में। तो आप लिखेंगे 1,1। कहने का मतलब है क्या, वन का संबंध किसके साथ है, केवल वन के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। तो आप लिख देंगे वन का संबंध वन के ही साथ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा, बहुत ही कॉन्सेप्टियल है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को यदि आप कर लिए तो हर क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। इसमें संबंध दिखाना है, पहले का रिलेशन दिखाना है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। सममित की बात कर रहा हो लेकिन न स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। सममित हो परंतु न स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। सममित का मतलब आपको पता है, किसी भी रिलेशन को दिखाने के लिए आपको सेट लेना पड़ेगा। मान लीजिए सेट आपने ए ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेके चलते हैं, 2-3 एलिमेंट में आप हर रिलेशन को दिखा देंगे। ए को आप लेके चले और ए की सहायता से रिलेशन आपको बनाना है। रिलेशन में कह रहा कि सममित हो। सममित का मतलब क्या है, जैसे 1,2 यदि हम ले लें तो इसका उल्टा 2,1 भी इसमें होना चाहिए। तो सममित आपने दिखा दिया, सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक। न तो स्वतुल्य और न संक्रामक, सममित दिखा दिया, बस यहीं आप रोक देंगे। न तो स्वतुल्य और न संक्रामक। स्वतुल्य का मतलब डबलेट आना चाहिए और संक्रामक का मतलब नियम आप जानते हैं, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड केस मिलनी चाहिए। बस आप यहीं तक लिख देंगे तो पहली कंडीशन ये फॉलो कर लेगा, बाकी दूसरी कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा। ये आपका हो गया, सिंपल सा है, रिलेशन को आपको दिखा देना। अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्रामक हो परंतु न स्वतुल्य हो न सममित हो। अब आर ऐसा दिखाना है कि संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य न हो और न ही सममित हो। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, जैसे 1,2 यदि है तो इससे 2,3 मिल जाए तो 1,3 रिलेशन में होना चाहिए। आपको पता ही है, पहला मिले तो जिसका अंत हो रहा है उससे अगला शुरू होना चाहिए, तो 2,3, तो इससे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 1,3 रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,3 आपने डाल दिया। तो क्या चेक करिए इस कंडीशन को, यह तो आपका दिखा दिया संक्रामक, क्या यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब डबलेट आना चाहिए, डबलेट इसमें कहीं है, कहीं नहीं है। सममित का मतलब क्या है, इंटरचेंज होना चाहिए, तो 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, कहीं है, कहीं नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी शो कर दी जो आपका दूसरा कहा गया था। तीसरा आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए और यहाँ रिलेशन आप अपने से ही इस सेट की सहायता से बना लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। कह रहा स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य का मतलब जो सेट में है उसका डबलेट। स्वतुल्य बनाने के लिए आपने स्वतुल्य बना लिया, 1,1 2,2 3,3 स्वतुल्य हो गया। इसके बाद कह रहा सममित हो। सममित का मतलब इसी से जो स्वतुल्य होता है इंटरचेंज वो हो सकता है, यानी 1,1 आपने लिया तो अगला उसका स्थान चेंज हो जाए, यानी 1,1 मिले। तो जो स्वतुल्य यदि डबलेट है तो स्वतुल्य भी होता है और सममित भी होता है। दोनों कंडीशन को ये दिखाया, स्वतुल्य और सममित, लेकिन ये संक्रामक को नहीं दिखाएगा। संक्रामक को भी ये दिखा देगा, देखिए ध्यान से, संक्रामक को भी ये दिखा देगा। क्यों दिखा देगा, क्योंकि 1,1 यदि आर में है तो इससे 1 से शुरू होने वाला अगला टर्म यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। जब आपको पता है कि सेकंड टर्म नहीं मिलता है तो इसको हम संक्रामक कह देते हैं। तो इसमें कोई और कंडीशन लगाएंगे कि यह संक्रामक को न शो करे। तो और कंडीशन के लिए क्या करेंगे भाई, जैसे 1,1 है तो क्या कर देंगे,
1,3 ले लें, 1,1 है तो 1,3 ले लें, तो जो रिजल्ट मिलेगा वह 1,3 रिलेशन में होना चाहिए। तो 1,3 आपने ले लिया तो रिलेशन में ऑलवेज ये दिखा रहा है कि 1,3 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्या रखें कि यह जो है कंडीशन को फॉलो ना करे। 1,1 1,3 आपने ले लिया तो इससे रिजल्ट क्या मिला, 1,3 रिलेशन में होना चाहिए, तो ऑलवेज ये शो कर रहा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान 1,3 लिया, जैसे हम ले लें 2,3, 2,3 होने का मतलब 1,1 2,2 मान लीजिए है, तो 2,2 यदि दिया है तो 2,3 है, तो यानी 2,3 होना चाहिए, 2,3 भी ये शो कर देगा। तो यहाँ आप क्या रख सकते हैं, मान लीजिए हम यहीं चेंज कर दें, 3,2 कर दें, 3,2 कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, 3,2 का मतलब इंटरचेंज, 3,2 दिया है तो 3,2 जब दिया है, मान लीजिए हम इसको सेट करें, रिलेशन पे चेक करें, 3,2 यदि दिया है तो अगला स्टेप हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 3,2 आपने ले लिया तो 2,2 है, 2,2 है, तो रिजल्ट क्या आया, 3,2 इसमें होना चाहिए, 3,2 इसमें होना चाहिए, जो 3,2 ये शो कर रहा। तो कौन सी कंडीशन है कि यह जो है संक्रामक नहीं शो करेगा। अब और आपको फिर सोचना है, मान लीजिए 1,2 आपने लिया तो 2,1 आपने ले लिया, ऐसे ही इसमें 2,3 आपने ले लिया तो 3,2 ले लिया। तो कहने का मतलब कौन सा मान रख दें कि एक भी कंडीशन यह शो कर दे कि संक्रामक नहीं है तो यह हो जाएगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से सोचिए, क्या रख दें इन सब से कि ये हमारा जो है संक्रामक न शो करे। तो इतनी कंडीशन जो आपकी दी गई है 1 2 3 सेट में दी गई है। अब इसमें हम क्या बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब जैसे देखिए 1,2 दिया है तो 2,1, कहने का मतलब 1,2 है तो 2,1, तो 1,1 रिलेशन में है। ठीक है, यदि हम यहाँ ले लें 2,3 तो इसका उल्टा 3,2, बस केवल 2-3 एलिमेंट को लेकर के हम दिखा देंगे। अब देखिए संक्रामक को सिद्ध करने के लिए इतने से ही हम दिखा देंगे कि संक्रामक नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, रिलेशन के विस्तार में देखिए, जैसे आपने ले लिया 1,2, 1,2 आपने ले लिया और इससे अगला रिलेशन लिया क्या 2,3, 1,2 यदि आर में है तो इससे हमारा मिल गया 2,3 आर में है, ये भी है और ये भी है, तो इससे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 1,3 आर में होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट 1,3 बिलोंग टू आर। तो क्या 1,3 हमारा आर में है, नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ये क्या है, संक्रामक नहीं है, इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो आपको सोच करके रख देना है कि कौन सा रखें जो फॉलो ना करे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ऐसे आपका चौथा है, चौथा क्या दिया है, चौथा कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। स्वतुल्य और संक्रामक की बात कर रहा है। स्वतुल्य का मतलब जितने भी एलिमेंट है उसका डबलेट, यानी 1,1 2,2 3,3 स्वतुल्य हो गया। सममित का मतलब यही इंटरचेंज कर दिया जाए, सम्मित हो जाएगा। और संक्रामक कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सममित न हो, किंतु सममित न हो। सम्मित न होने का मतलब इसमें अब क्या डाल दें कि सम्मित न हो, 1,1 दिया है तो अगला स्टेप यदि हम शुरू कर दें 1,2 शुरू कर दें, बस इतना ही सा हम डाल दें तो यह सम्मित नहीं होगा। क्यों, अब देखिए जैसे 1,1 दिया गया है तो इसका उल्टा 1,1 इसमें है, 1,2 यदि दिया गया है तो क्या इसका उल्टा 2,1 इसमें है कहीं, देखिए उल्टा है आपका, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसलिए यह सममित की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, सममित की कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा। जो कह रहा था कि सममित ना हो तो सम्मित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक ये है, सम्मित
नहीं है। मैंने कहा जो डबलेट होता है वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को शो करता है। संक्रामक देखिए कैसे है, मान लीजिए 1,2 आपने ले लिया, 1,2 बिलोंग टू R है, तो इससे अगला स्टेप 2 से शुरू हो, तो 2 से शुरू होने वाला स्टेप इसमें कहीं है 2,2, यानी 2,2 बिलोंग टू R है। तो इससे क्या रिजल्ट मिले, 1,2 हमारा R में होना चाहिए, 1,2 कहाँ होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो 1,2 देखिए यहाँ R में आपका दिया गया। तो इस कंडीशन से आप इसको भी सिद्ध कर दिए, जो कह रहा था आपने लिख दिया एग्जाम्पल। ऐसे ही पाँचवा है, पाँचवा आपका क्या कह रहा है, पाँचवा आपका कह रहा है सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। सममित और संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य न हो। सममित का मतलब आपको पता है, इंटरचेंज हो जाए। सममित और संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब डबलेट ना हो। सममित का मतलब जैसे आप ले लिए 1,2 तो 2,1 रिलेशन में होना चाहिए, आपने ले लिया दोनों, सममित हो गया। संक्रामक के लिए क्या है, तो 1,2 है तो 2,1 है, तो अगला 1,1 होना चाहिए, 1,1 ले लिए। बस इतने आप लिख देंगे और डबलेट सेट के सभी एलिमेंट के डबलेट केवल 1,1 है, लेकिन 2,2 3,3 इसमें नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है और कंडीशन आपकी हो गई। तो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, नो डाउट। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया हो, बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिला है, तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इसको नोट कर लीजिए।